बीएसएनएल के साथ समझौते के बाद टेलीकॉम शेयर में 4% का उछाल। एक तरफ बीएसएनएल और टाटा दोनों आपस में मिल चुके हैं, दोनों में पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब एक और कंपनी बीएसएनएल के साथ जुड़ने जा रही है। तो एक तरफ जियो, एयरटेल, वीआई तीनों अलग अलग कंपनी है। इन तीनों अलग अलग कंपनियों को बीएसएनएल, टाटा और एक कंपनी जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, ये तीनों मिलकर के जियो का काउंटर करने वाले हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये भारत की सरकारी कंपनी है। आप किसी भी बॉर्डर वाले इलाके में चल जाइए, आपको वहाँ पर बीएसएनएल देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएसएनएल सिक्योर है सिक्योरिटी के लिहाज से भी और गरीब लोगों को सस्ते दामों में इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड कराने के मामले में भारत सरकार बीएसएनएल को ही आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन इसी बीच जो भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी है मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, उसने भारत सरकार के साथ एक प्लान बनाया। पहले अंबानी का रिलायंस फोन चलता था जो कि बर्बाद हो चुका था, और इधर भारत सरकार बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाहती थी। ऐसी कंडीशन में मुकेश अंबानी ने भारत सरकार से बातचीत किया और रिलायंस जियो को लॉन्च किया और कहा कि हम पूरे भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे फ्री में। तो भारत सरकार ने लगा चलो अच्छी बात है, एक ही बार में भारत के लोगों को फ्री में इंटरनेट मिल जाएगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। आज से लगभग 5-6 साल तक भारतीय लोगों ने इंटरनेट का खूब मजा लिया। आपको बता दें गाइस कि अपने प्यारे भारत में 250 रुपया में हर दिन 1.5 GB डाटा मिलता है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान जाओगे तो वहाँ पर आपको 400-500 रुपया में मात्र 1 GB डाटा मिलता है, वो भी 1 महीने के लिए। ये हाल है अफगानिस्तान, पाकिस्तान का। और भारत में भी 2014 के पहले वही हाल था। शायद आपको याद होगा कि भारत में भी हम लोगों को 1 GB ही मिलता था। लेकिन अंबानी और मोदी के बीच में जो डील हुआ, उसके बाद पहले तो 2-3 महीना के लिए रिचार्ज फ्री मिला, उसके बाद 1.5 GB वाला सिस्टम आया। लेकिन अब इन सारी कंपनियों ने मिलकर के फिर से इंटरनेट का प्राइस बढ़ा दिया है। ऐसी कंडीशन में अब भारत सरकार फिर से बीएसएनएल को आगे बढ़ाना चाहती है, और बीएसएनएल का साथ देने के लिए टाटा भी बीएसएनएल के साथ आ गई है। और एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है एमटीएनएल। बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच में डील हो चुका है, और टाटा तो पास में है ही। अब ये तीनों मिलकर के जियो और एयरटेल की धज्जी उड़ाने वाले हैं। आपको बता दें गाइस कि एमटीएनएल के कामकाज को बीएसएनएल में ट्रांसफर करने की योजना बनाई जा रही है। भारत सरकार का यहाँ पर एक बड़ा प्लान चल रहा है। साधारण शब्दों में आप ये समझिए कि एमटीएनएल अपने खात्मे के करीब थी। एमटीएनएल कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन भारत सरकार इस वाले सरकारी कंपनी को बंद नहीं करना चाहती है। इसलिए भारत सरकार एमटीएनएल को बीएसएनएल के साथ जोड़ देगी। एमटीएनएल का सर्विस आपको दिल्ली वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो जब एमटीएनएल, बीएसएनएल और टाटा इन तीनों को मिला दिया जाएगा तो पूरे भारत में सस्ते प्लान के तहत लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि भारत की जो दिग्गज कंपनी है, उन्होंने जो वादा किया था, अब वो वादा खत्म होते जा रहा है। उन्हें जितना फ्री देना था वो फ्री दे चुके हैं। वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। हालांकि टेलीकॉम जगत में 2 टेलीकॉम कंपनियां, रिलायंस जियो और एयरटेल, इनका दबदबा अभी भी मौजूद है और काफी लंबे समय तक मौजूद रहेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के लगभग 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि जियो का यूज करते हैं। वहीं भारत के 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एयरटेल का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में साफ पता चल रहा है कि बीएसएनएल काफी कमजोर है। बीएसएनएल को आगे जाने में टाइम लगेगा, लेकिन बीएसएनएल जिस तरह से सस्ते प्लान को लॉन्च कर रहा है, लोगों का बीएसएनएल को जिस तरह सपोर्ट मिल रहा है, इसे देख करके साफ नजर आ रहा है कि बीएसएनएल भी मार्केट में एक अच्छी पकड़ बनाने वाला है। जितने भी आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं, वो सब बीएसएनएल में पोर्ट करवा लेंगे अगर बीएसएनएल अच्छा सुविधा देगा तो। हालांकि बीएसएनएल का अच्छा सुविधा कई राज्यों में मौजूद है। आपको बता देगा इसकी आज से कुछ महीने पहले पूरे भारत में बीएसएनएल के मात्र 3000-4000 4G टावर मौजूद थे। लेकिन अचानक से इन टावरों की संख्या बढ़कर के 10,000 के पार जा चुकी है, क्योंकि बीएसएनएल के पास यही मौका है आगे बढ़ने का। और यहाँ पर सवाल है कि बीएसएनएल को लोग क्यों नहीं अपनाएं। आप जियो, एयरटेल, वीआई में रिचार्ज करवाओगे और बीएसएनएल में रिचार्ज कराओगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि सेम पीरियड में ये दिग्गज कंपनियां 250 रुपया हमसे ज्यादा ले रही है। वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल इनसे ज्यादा सुविधा भी दे रही है, इनसे ज्यादा नेट भी दे रही है, और पैसा भी 250 रुपया कम ले रही है। यही कारण है कि जो आम लोग हैं वो बीएसएनएल को पसंद कर रहे हैं। और बीएसएनएल का जो 1500 वाला प्लान है 365 दिन के लिए, 1515 रुपया में 365 दिन का रिचार्ज मिलेगा, 2 GB डाटा डेली मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा। बीएसएनएल का ये वाला प्लान और भी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि अगर इसी प्लान को आप जियो में लेने जाओगे, एयरटेल में लेने जाओगे, तो वहाँ पर आपको 3000 से 3500, 4000, 5000 तक पे करना पड़ सकता है। उसमें भी अलग अलग कई तरह के फीचर हैं। नेटफ्लिक्स, जियो सिनेमा, डिज्नी, हॉटस्टार, इन सब के सब्सक्रिप्शन के साथ चाहिए तो अलग से पे करना पड़ता है। लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम स्टूडेंट के लिए इंटरनेट काफी होता है। वो लोग इंटरनेट के जरिए यूट्यूब पर पढ़ाई करते हैं। आज के टाइम में बिना इंटरनेट का चलना ये इम्पॉसिबल हो गया है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, टीचर हो, बड़ा बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। लॉकडाउन के बाद से हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ चुका है। ऐसी कंडीशन में अचानक से इन कंपनियों का पैसा बढ़ाना ये बिल्कुल गलत लग रहा है। सरकार को भी इससे प्रॉब्लम हुआ है और सरकार बीएसएनएल को बढ़ाने का प्लानिंग कर रही है। आज से 10 साल पहले अगर टेलीकॉम का नाम आता था तो एक अजीब सी भावना थी। 2G स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता था। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है।
ये प्रधानमंत्री जी की 9 वर्षों की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर पर क्लियर फोकस रखा क्योंकि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट होते थे। आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में भारत की कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं होती थी। आज ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्थापित किया है। लोगों का BSNL को पसंद करने का एक ही रीजन है, BSNL का सस्ता प्लान। BSNL का जो सबसे सस्ता प्लान है वो 107 रुपये का है। इस प्लान में यूजर्स को 3 GB का डाटा भी मिलता है और इसकी वैलिडिटी 35 दिनों तक होती है। इसके अलावा BSNL के पास 108 रुपये का भी प्लान है जो कि कंपनी के नए कस्टमर के लिए है, जिसमें कि 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 1 GB डाटा। तो जिस तरह से BSNL का प्लान पहले से ही सस्ता था और BSNL अब इसे और ज्यादा सस्ता करते जा रहा है, ऐसी कंडीशन में अब ये चांसेस देखने को मिल रहे हैं कि जियो एयरटेल को अपना प्लान सस्ता करना पड़ेगा। अगर BSNL की क्रांति इसी तरह से और ज्यादा वायरल होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा BSNL में अपना पोर्ट करवाते हैं, अगर ये संख्या करोड़ों में होती है तो एयरटेल, जियो, VI तीनों को अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है भारत की आम जनता पर, क्या वो इन प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा दाम देना चाहते हैं या फिर BSNL में आना चाहते हैं और इन सारी कंपनियों को आम आदमी का पावर दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी का पावर होता है, अगर हम तुमको दुनिया का अमीर व्यक्ति बना सकते हैं तो हम तुमको रोड पर भी ला सकते हैं, हम तुमको ऊपर चढ़ा सकते हैं तो हम तुमको नीचे गिरा भी सकते हैं। अगर अंबानी के जियो के हर एक चीज का बाइकआउट होने लगा तो अंबानी भी आम आदमी बन जाएंगे। सारा खेल शेयर और पैसा का है। जहां लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट किया तो जिस तरह से उनके भाई गिरे हैं अनिल अंबानी, वैसा ही हाल हो जाएगा मुकेश अंबानी का। तो मेरे को लगता है कि अंबानी को इस पैसे को कम करना चाहिए। अगर उनको पैसा बढ़ाना ही था तो वो 2%, 3% करके बढ़ाते तो लोगों को पता नहीं चलता और लोगों को झटका भी नहीं लगता और लोग नाराज भी नहीं होते। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट 20 से 25% तक रेट को हाइक कर दिया है, जो लोगों के पॉकेट पर सीधा तमाचा है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, अगर आपको BSNL का सस्ता प्लान मिलेगा, BSNL की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो क्या BSNL में अपने सिम को पोर्ट करोगे? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।